आशा शिक्षण के जीके एक्सप्रेस में मित्रों आज का जो विशेष सत्र होने जा रहा है वह है भीम यूपीआई 3.0 लॉन्च हुआ है। तो मित्रों आप सबका स्वागत है और आज का सत्र आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि आज के इस सत्र में मैं भीम के साथ साथ बैंकिंग और एनपीसीआई की भी कुछ बात करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इसमें विशेष और नया क्या है। देखिए सबसे पहले इसे लॉन्च किया है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक दीप ने। प्रश्न उठेगा कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है। तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विवेक दीप। इन्होंने इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत में इनके साथ थे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अजय कुमार चौधरी। ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति में भीम 3.0 लॉन्च हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि पहले से हमारे पास एक भीम था तो हमें दूसरे भीम की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात क्या ऐसा है इस भीम 3.0 में जो इसे और आकर्षक बनाता है। तो मित्रों मैं बताऊं यह पहले वाले से ज़्यादा अच्छा इस रूप में है। जैसा कि बताया गया है कि इसमें पहले हिंदी अंग्रेजी या कुछ सीमित भाषाएं थी, अब इसमें भाषाओं का प्रसार बढ़ा दिया गया, अर्थात भारत के अन्य प्रांतों या विविध प्रांतों में आप विविध भाषाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लोग अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानते उनके लिए यह एक बहुत अच्छी सुविधा होने जा रही है। उसके बाद फिर दूसरी दिक्कत है कि कई बार क्या होता है इंटरनेट कई जगह नहीं रहता है या इंटरनेट आता जाता रहता है। तो जहां इंटरनेट आता जाता रहता हो ऐसे क्षेत्रों में कोई भी यूपीआई ऐप काम नहीं करता है ठीक से, विशेषकर भीम काम नहीं करता था। तो ऐसी परिस्थिति में यह एक लाइटर वर्जन है। लाइटर का मतलब हल्का, या कह सकते हैं कि आसानी से काम करने वाला। तो जहां इंटरनेट की दिक्कत है वहां भी यह ऐप काम करेगा। और इसके बाद इसमें एक और सुविधा है, जैसे मान लीजिए आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप मकान का किराया भरते हैं, घूमने जाते हैं, तो अलग अलग खर्चों को अलग अलग श्रेणियों में आप विभाजित कर सकते हैं। मतलब अलग अलग खर्चे को अलग अलग रूप दे सकते हैं और उसमें आप गिन सकते हैं कि ठीक है इस महीने हमने भ्रमण पे कितना खर्च किया, यातायात पे कितना खर्च किया, खाने पे खर्च कितना किया, यह सब हिसाब आप रख सकते हैं। इसके बाद जो अन्य सुविधा है इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आप इससे आईपीओ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर बाजार में जब कोई कंपनी अपने शेयर लॉन्च करती है तो उसके लिए वह आईपीओ लेकर के आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए भी आप भीम के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए आपका इंश्योरेंस का बिल बकाया रह गया, फोन का बिल बाकी रह गया, तो उसके भुगतान के लिए इसमें विकल्प दिया हुआ है रिमाइंडर की सुविधा। मतलब आप इसमें रिमाइंडर यदि ऑन कर देते हैं तो जैसे फोन पे वगैरह में आता है, वहां से मैसेज आता रहता है योर गैस इज ड्यू, योर बिल इज ड्यू। तो यह अपने आप में वह सुविधा भी दे रहा है। और इसके अलावा व्यापारियों के लिए वीन वेगा नाम से एक ऐप आ रहा है, इसी का एक एक्सटेंशन है जिसमें लेन देन की सुविधा है, ठगी होने की शंकाएं कम रहेंगी और जैसे भीम से भीम में भुगतान में भी सुविधा रहेगी। तो काफ़ी सारी सुविधाएं लेकर के यह नया ऐप लॉन्च किया गया है। यदि आप इसके प्रयोक्ता हैं तो इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। और जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर आईबीपीएस की या फिर जीके वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चलते चलते एक और प्रश्न, भीम 3.0 किसने लॉन्च किया? तो ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक दीप ने लॉन्च किया। और एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? तो जवाब आता है अजय कुमार चौधरी। आज के सत्र में मित्रों इतना ही। सत्र अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर मैसेज बॉक्स में आप बताइएगा ताकि हम और भी इस प्रकार के सत्र लेकर के आ सकें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।